नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी स्टडी इन कनाडा के ऊपर, और स्पेशली हम आज डिस्कस करेंगे स्केचवन के ऊपर और स्केचवन पॉलिटेक्निक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन करने से पहले मैं ये बता दूं कि पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे 3 बच्चों के AIP आए थे। उन 3 बच्चों के जिनके AIP आए थे उनमें से 2 बच्चों के हमारे ये लेकर चलिए कि PPR रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो जो AIP आए थे उनकी डेट मैं आपको बता दूं, AIP हमारे पास आए थे 19 जनवरी को। ये 3 बच्चों के थे, 2 की हमारे PPR रिक्वेस्ट आई। 19 जनवरी को हमारे पास आया था ये AIP, और उन्होंने हमें 3 फरवरी को इन 2 बच्चों के हमें PPR रिक्वेस्ट भेज दी है। मतलब PPR रिक्वेस्ट मींस ये है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, अभी एम्बेसी ने आपका पासपोर्ट मांग लिया है। तो कुछ और भी मैं अपडेट कर दूं कि अभी आज की डेट में कनेडियन गवर्नमेंट बहुत ही मतलब फास्ट अपना वर्किंग कर रहे हैं। जितने भी बैकलॉग पड़े हुए थे उनके ऊपर बहुत ही फास्ट में डिसीजंस दे रही हैं, और 70 to 80% पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जिन बच्चों ने मार्च में, अप्रैल में, मई में, सितंबर में AIP आकर पड़े हुए थे उनके भी डिसीजन अभी धड़ाधड़ आ रहे हैं। अभी किसी भी बच्चे को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपके डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल आएंगे, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव आ रहे हैं। इवन इनमें ऐसी प्रोफाइलें थी जिनका बच्चों का स्टडी गैप वो लेकर चलिए, इवन उनके कुछ जो कोर्स सब्जेक्ट्स थे उनमें एक आधे कोर्स सब्जेक्ट के नंबर भी 50% से कम थे, और एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे। उन बच्चों के भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं। तो इससे ये है कि अभी कनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम मैक्सिमम बच्चों को वीज़ाज़ प्रोवाइड करें और बच्चे जल्द से जल्द कनाडा के अंदर आएँ। तो जितने भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सितंबर इनटेक के लिए डिस्कस करता हूँ। मई में लिमिटेड सीट्स रहती हैं, खिचड़ी बनी हुई रहती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सितंबर इनटेक के लिए आपने देखना है। तो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्केचवन पॉलिटेक्निक के बारे में, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले स्केचवन के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ की ट्यूशन फ़ीस क्या है, IELTS के बारे में डिस्कस करेंगे, PT के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ डलिंगुअल एक्सेप्टेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डेफरमेंट पॉलिसी है इस कॉलेज के अंदर या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ने के बाद स्केचवन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं या जाने से पहले अकोमोडेशन के चार्जेस क्या हैं, अगर आपने अकोमोडेशन भी लेनी है, ये सारे का सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले स्केचवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो हम कैपिटल है वो है रिजना, इसकी कैपिटल है। तो इस स्केचवन पॉलिटेक्निक के 4 कैंपसेस हैं डिफरेंट लोकेशन पे। सस्कातून में है, रिजना कैंपस है, और प्रिंस अल्बर्ट है, और मूसजा, ये 4 कैंपसेस हैं इनके। तो स्केचवन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके साथ 4 मतलब एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है, 4 इनकी जो प्रोविंस लगे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्बर्टा है, मनीटोबा है, नॉर्थ वेस्ट है, और USA है, ये इसके साथ लगा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11 लाख की पॉपुलेशन है, एरिया 6,50,000 से ज़्यादा इसका एरिया है। तो स्केचवन में पढ़ने का क्या बेनिफिट है, एक तो बहुत फास्ट इसकी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ये कनाडा की स्केचवन। दूसरा, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। 11 लाख की पॉपुलेशन है। जलंधर की बात करें, मेरे ख्याल में 6.75 लाख की पॉपुलेशन है, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जलंधर। तो यहाँ पर एरिया 6,50,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 11 लाख की पॉपुलेशन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मेडिकल भी फ्री है। तो दूसरा, यहाँ पर जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे SINP जो कि स्केचवन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोविंस के लोग अपनी इमिग्रेशन डालते हैं सबसे ज़्यादा स्केचवन में निकलती हैं, उनको जो नॉमिनेशंस मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अभी हम बात किस चीज़ की करेंगे, यहाँ की सर एप्लीकेशन फ़ीस क्या है जब बच्चे ने अप्लाई करना है। तो यहाँ की 150 कनेडियन डॉलर की एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ट्यूशन फ़ीस क्या है, यहाँ पर जो साल की ट्यूशन फ़ीस है 16,500 कनेडियन डॉलर है, 7.25 लाख रुपये आप लेकर चलें, 1 साल की फ़ीस है यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। तो यहाँ पर IELTS की रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली बाकी जितने भी SDS कॉलेज हैं उससे ज़्यादा है। यहाँ पर 6.5 बैंड चाहिए अगर आपने
स्केच 1 पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लेना है, ओवरऑल 6.5, किसी मॉड्यूल में 5.5 है, तब भी आप एक्सेप्टेबल हैं, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। अगर आपने अपना कैरियर नर्सिंग प्रोफेशन से या मेडिकल प्रोफेशन में बनाना है तो उसके जो आपके IELTS बैंड है 7 होने चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से कम नहीं होने चाहिए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या यहाँ पर PT एक्सेप्टेबल है? यस, 100% यहाँ पर भी PT एक्सेप्टेबल है। आपका PT में ओवरऑल 63 पॉइंट होने चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 50 से कम नहीं होने चाहिए। अब ये आता है क्या सर डलिंगुअल एक्सेप्टेबल है? डलिंगुअल भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। आपके पास डलिंगुअल 105 होने चाहिए, अगर 105 से कम है तो तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अभी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ की डेफरमेंट पॉलिसीज़ क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक तो ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, लेने के बाद यहाँ पर डेफरमेंट नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल होकर न्यू अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेप्ट 2-3 प्रोग्रामों को छोड़कर। वो 2-3 प्रोग्राम्स कौन से हैं? एक बिजनेस का है, या हेयर स्टाइल का है, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 प्रोग्रामों को छोड़कर यहाँ पर अगर आपने एडमिशन लिया है इनमें डेफरमेंट मिल सकता है, बाकी प्रोग्रामों में डेफरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो आपको न्यू सिरे से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम कौन कौन से हैं इनके पास वो हम डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PG प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी एडमिशन मिल पाएगा। अगर 55 से कम है तो फिर एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो PG प्रोग्राम है, बिजनेस अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इनमें 1-1 साल के प्रोग्राम है। BBA वाला बच्चा एलिजिबल है, MBA वाला बच्चा, MCOM वाला बच्चा, BCOM वाला बच्चा, ये सब जितने भी मैंने प्रोग्राम बताएं 2 उनमें एलिजिबिलिटी है। तो दूसरा फिर हमारे पास आता है साइबर सिक्योरिटी, 1 साल का PG प्रोग्राम है, इसमें BCA वाला, BTech वाला बच्चा एलिजिबल है, BE की हुई है वो भी एलिजिबल है, तो MCA किया हुआ है, BSc IT की हुई है वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। आप अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर में तो तब भी आप एलिजिबल हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत ही डिमांडेड प्रोग्राम है, इसमें BBA वाला बच्चा भी, BTech वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, इसमें भी एडमिशन ले सकता है, वही BTech वाला भी ले सकता है बच्चा। MCA BCA वाला, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपने प्रीवियस स्टडी की है इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो फिर इनके पास PG के 2-2 साल के प्रोग्राम है, बिजनेस मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये 2-2 साल के प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन प्रोग्राम्स में BCom वाले, इवन CA भी की हुई है तो तब भी इसमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं, MCom की हुई है तब भी एडमिशन हो सकता है, BBA की हुई है तब भी। इनमें कुछ प्रोग्राम ऐसे है कि आपने अपने BTech की हुई है, BCA की हुई है, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, चाहते क्या हैं। आपको आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम सजेस्ट कर सकता हूं। तो हमारे पास कनाडा के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 120 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिनको क्राउन इमिग्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप उन किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है, तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये स्केच 1 की जितनी भी हमारी जो डिस्कशन रहेगी इस प्रोग्राम के थ्रू, उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की PDF फाइल भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ जाकर भी आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी प्रीवियस स्टडी कौन सी होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या है और फीस क्या है उस प्रोग्राम की, तो सारा का सारा वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए 6.5 और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। तो अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बायो साइंस टेक्नोलॉजी है, 2 साल का प्रोग्राम है, तो इसमें +2 वाला बच्चा जिसके 65% मार्क्स हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ के अंदर, तो उनको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो इसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डिप्लोमा 2 साल का, इसमें भी +2 वाला बच्चा है, वो भी एडमिशन ले सकता है। नो मैथ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, तो उसको बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। और इंग्लिश विद ओवरऑल 55%, मैथ नो रिक्वायर्ड, ये हो गया जी। फिर आगे हमारे पास बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी है, फाइनेंस सर्विस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे प्रोग्राम है। इसी तरीके से बिजनेस इन्फॉर्मेटिक है, इसमें भी 12th वाला बच्चा मैथ होना चाहिए, ओवरऑल 55% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर बैचलर स्टूडेंट डज नॉट रिक्वायर मैथ, अगर आप बैचलर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेटिक। तो केमिकल टेक्नोलॉजी में
+2 वाला बच्चा और 60% होने चाहिए इन मैथ, इंग्लिश, मैथ एंड केमिस्ट्री के अंदर। PCB वाला बच्चा है तो उसको इसमें एडमिशन मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आर्किटेक्चर भी आप बीटेक की हुई सिविल में तब भी है, डिप्लोमा किया है आपने सिविल में तब भी है, +2 आपने PCM से की हुई है तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपने +2 की है PCM से तब भी है, डिप्लोमा किया है, बीटेक की हुई है, व्हाट्सएवर किया तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी ये मैंने प्रोग्राम बता रहे हूँ बहुत ही डिमांडेड प्रोग्राम है। इस प्रोविंस के अंदर करने के बाद मैक्सिमम चांसेस है यू कैन गेट द परमानेंट रेजिडेंसीज दिया। तो आगे डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में +2 बच्चा चाहिए, 60% इन मैथ होने चाहिए। तब फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये +2 वाला बच्चा, आर्ट्स वाला भी इसको कर सकता है, 2 साल का डिप्लोमा है। होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट +2 वाला बच्चा है, आराम से कर सकता है। ह्यूमैनिटीज़ वाला, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग +2 वाला है, ये मैथ होना चाहिए, 60% मैथ में होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी +2 वाला बच्चा, 60% मार्क होने चाहिए, उसमें एलिजिबिलिटी बनती है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में ह्यूमैनिटी वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मीडिया प्रोडक्शन है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, इन सब प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपकी क्या प्रीवियस स्टडी है देखने के बाद आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। कुछ प्रोग्राम में 55 मांगते हैं, किसी में 65% चाहिए, किसी में 60 चाहिए। आप मुझे प्रोफाइल शेयर करिए तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। अभी हम एक नर्सिंग प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। तो नर्सिंग, BSc नर्सिंग है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बता दी मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपने मेडिकल में अपना कैरियर कनाडा के अंदर बनाना है तो वहाँ पर सुपर मेडिकल वाले बच्चों को वो एक्सेप्ट करते हैं। PCB वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला अकेला नहीं चलेगा, सुपर मेडिकल साथ में मैथ होना ज़रूरी है। तो +2 70% मार्क्स होने चाहिए इन इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, तो तब आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो आपके IELTS भी मैंने बताया था 7 बैंड चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से कम नहीं होने चाहिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसी तरीके से पावर इंजीनियरिंग है, फिर प्रैक्टिकल नर्सिंग आ गया, प्रोग्राम आ गया। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये भी हाईली डिमांडेड प्रोग्राम है। वहाँ पर अगर आपने करना सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियंस है, कारपेंट्री का है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का है, कंटिन्यू केयरिंग असिस्टेंस है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है, एजुकेशन असिस्टेंट है, फैब्रिकेटेड है, हैवी इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल मशीन है, मशीनिस्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी आता है सर इसकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो रिफ़ंड पॉलिसी में अगर कल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो $500 यहाँ की जो कॉलेज है काट के वापस आपको रिफ़ंड करती है। दूसरा आता है कि जाने के बाद क्या बच्चा वहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में ले लेता है तो तब इनकी क्या पॉलिसीज़ है। तब यहाँ पर भी ये भी $2000 काट के बच्चे को बाकी पैसे वापस करते हैं कि अगर आप वहाँ जाने के बाद ट्रांसफ़र ले लेते किसी और कॉलेज की। इसी तरीके से क्या ये कॉलेज अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ये कॉलेज भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो $750 पर मंथ के हैं, प्लस उनकी सिक्योरिटी है, तो एक टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। तो अगर आपने अकोमोडेशन भी लेनी है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। रिफंडेबल आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ती है, वो $500 की है अगर आप अकोमोडेशन इनसाइड कैंपस में चाहते हैं। तो अगर आप का एम यहाँ पर हायर स्टडी का है, जो स्केचमैन पॉलिटेक्निक है या कनाडा के किसी भी प्रोविंस में जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आने वाले टाइम में हर एक यूनिवर्सिटीज़ को, हर एक कॉलेज को टच करेगी जो क्राउन इमिग्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। तो कनेडियन गवर्नमेंट के अभी वीज़ा के जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका एम कनाडा में हायर स्टडी का है या वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, जहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ पर मिलने के लिए आना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, वहाँ से कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो इससे रिलेटेड क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर कम से कम 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उनको भी देखना चाहते हो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।